आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती इलेक्शन कमीशन ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को पोलिंग एजेंट्स के इंतखाब से मुताल्लिक कवायद जारी किए हैं। उन कवायद को GHMC के इलेक्शन ऑफिसर लोकेश कुमार ने जारी किया, जिसके मुताबिक पोलिंग एजेंट्स को जिस इलाके में तैनात किया जाता है उनका उस इलाके का वोटर होना ज़रूरी है। पोलिंग स्टेशन के पास उम्मीदवार के बैनर लगाने की इजाज़त दी गई है, जिसमें उम्मीदवार का नाम, पार्टी का नाम, इंतखाबी निशान शामिल रह सकता है। बूथ के क़याम के लिए ओहदेदारों से तहरीरी इजाज़त हासिल करनी होगी। बूथ कायम करने वालों को इजाज़तनामे के दस्तावेज़ात दिखाने होंगे। पोलिंग के दिन पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर के हुदूद में इंतखाबी तशहीर की इजाज़त नहीं रहेगी। इसी तरह पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के हुदूद में सेल फ़ोन के इस्तेमाल की भी इजाज़त नहीं रहेगी। पोलिंग के दिन उम्मीदवार को वार्ड में फिरने के लिए गाड़ी की इजाज़त रहेगी। उम्मीदवार के एजेंट और कारकुनों को गाड़ी की इजाज़त नहीं रहेगी। इसी तरह उम्मीदवार के नाम पर इजाज़त दी जाने वाली गाड़ी को दूसरे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज़ वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी भारत बायोटेक का दौरा करेंगे। मुल्क में कोविड-19 के वैक्सीन की तैयारी के इक़दामात का जायज़ा लेने के मकसद के तहत शहरों के अपने सैरोज़ा दौरे के हिस्से के तौर पर वह हैदराबाद आ रहे हैं। शेड्यूल के मुताबिक मोदी तकरीबन शाम 4 बजे हकीमपेट एयरपोर्ट स्टेशन पहुंचेंगे और ज़रिए तैयारा और वो वहां से जिन्यूम वैली में वाक़ भारत बायोटेक जाएंगे, जहां कोवैक्सीन की तैयारी का काम जारी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के इश्तिराक से कंपनी की जानिब से कोरोना वायरस के लिए देसी साख्ता टीका तैयार किया जा रहा है। भारत बायोटेक के अहदेदार वज़ीर आज़म को वैक्सीन की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल से वाकिफ़ करवाएंगे। मुल्क भर के मुख्तलिफ मराकिज़ पर कंपनी की जानिब से वैक्सीन के तिब्बी तजुर्बात का तीसरा मरहला मुनक़िद किया जा रहा है। मोदी तवक्को है कि वैक्सीन की तैयारी के इस प्लांट में कम से कम 1 घंटा गुजारेंगे और 5:10 पर दिल्ली वापस हो जाएंगे। ऐसी क़यास आराइयाँ भी की जा रही हैं कि मोदी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए बीजेपी की मुहिम में भी हिस्सा लेंगे, लेकिन ज़राए ने कहा कि उनके प्रोग्राम में कोई सियासी सरगर्मी शामिल नहीं है। बीजेपी के मुख्तलिफ कौमी कायदीन बशमूल बीजेपी के सरबराह JP नड्डा, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ तवक्को है कि GHMC के आइंदा चंद दिन में मुनक़िद होने वाले इंतखाबात के लिए पार्टी की मुहिम में हिस्सा लेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हफ्ता यानी 28 नवंबर को शाम 4 बजे शहर के LB स्टेडियम में TRS पार्टी के इंतखाबी जलसे आम से खिताब करेंगे, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज पार्टी के कायदीन के प्रभाकर और दूसरों के साथ LB स्टेडियम में इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि दोपहर 3 बजे से पार्टी कारकुनों को LB स्टेडियम पहुंच जाने की हिदायत दी गई है। जलसेगाह को सैनिटाइज किया गया है। जलसे आम में शिरकत करने वाले कारकुनों के हाथों को सैनिटाइज करने के बाद मास्क पहनने वालों को ही अंदर दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। कोरोना वायरस के कवायद की सख्ती के साथ अमल आवरी की जाएगी। स्टेडियम में 3 स्टेजेस कायम किए गए हैं। स्टेडियम के बाहर 12 स्क्रीन लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जलसे आम में 2 लाख अफराद की शिरकत की तवक्को की जा रही है। जलसे आम से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव खिताब करते हुए तरक्की की तफसीलात पेश करेंगे। शहर के LB स्टेडियम में TRS के जलसे आम के पेश नज़र 28 नवंबर को ट्रैफिक पुलिस ने हफ्ते को LB स्टेडियम के अतराफ व अकनाफ दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात आयद की हैं। स्टेडियम के अतराफ गाड़ियों के दाखिले की इजाज़त नहीं है। इस इलाके से गुजरने वाली गाड़ियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। TRS के जलसे आम में शिरकत के लिए टैंक बंड की तरफ से आने वालों को स्टेडियम के G गेट के जरिए दाखिले की इजाज़त रहेगी। इसी तरह LB नगर और दिलसुख नगर से आने वालों को A गेट से दाखिले की इजाज़त रहेगी, जबकि मुशीराबाद अंबरपेट से आने वालों को F गेट से दाखिल होने का मशवरा दिया गया है। TRS के कारगुजार सदर वो वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा है कि GHMC के इंतखाबात में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए 1 दर्जन मरकजी वज़रा यहाँ आए और अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि लॉकडाउन, कोरोना और हालिया बारिश और सैलाब के वक्त उनमें से किसी ने भी हैदराबाद का दौरा किया या कोई नज़र आए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अवाम की परेशानियों और दुख दर्द में सिर्फ TRS के कायदीन ही देखे गए। उन्होंने कहा कि वो मरकज़ी वज़रा या वज़ीर आज़म के दौरे हैदराबाद और उनकी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर एतराज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हैदराबाद का दौरा करते वक्त अपने साथ
1350 करोड़ रुपए की रकम लाए, जिसे हैदराबाद के बारिश से मुतासरा अफराद में तकसीम किया जा सके, क्योंकि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने बारिश के नुकसानात का इब्तिदाई तखमीना लगाते हुए 1350 करोड़ रुपए फौरी जारी करने की मरकज से दरख्वास्त की थी। तकरीबन 2 माह गुजरने के बाद भी मरकज की इमदाद मौसूल नहीं हुई। केटीआर आज दोपहर पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर आर्या वैश्य तबके के अफराद के साथ खिताब करते हुए ये बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत तेजी के साथ तरक्की कर रही है। हैदराबाद में गुज़िश्ता 6 साल से लॉ एंड ऑर्डर की काफ़ी बेहतर सूरत हाल है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है। टीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा है कि आलमी सतह पर महफूज शहरों में शामिल हैदराबाद में अमन को बिगाड़ने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ फ़िरका परस्त क़ुव्वतें हैदराबाद में अमन की फ़िज़ा को ख़राब करने की साजिशें रच रही हैं, लेकिन उन साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। सिलसिले में बात करते हैं मैडम कविता मैडम, ये बोलिए इसको जो ये लोकल बॉडी इलेक्शन है हैदराबाद यानी सिविक मसाइल के ऊपर है, लेकिन बीजेपी इसको जो पोलराइज करते हुए कम्युनल रंग दे रही है और पूरे नेशनल लीडर बीजेपी के हैदराबाद में कैंप करे हुए, इवन नड्डा साहब है और इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर भी जो है इसी बहाने इलेक्शन के बहाने वो आए हैं, लेकिन इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जी देखिए, बीजेपी का तो मिजाज ऐसा ही है, हमेशा किसी भी इलेक्शन को पॉलिटिसाइज करके किसी भी इलेक्शन में इमोशनल इश्यूज लेके आके वहाँ से इलेक्शन जीतने की कोशिश होती है। बिहार का हाल ही में इलेक्शन हुआ, वहाँ से शुरू कर दिया, वहाँ बोले कि 300 लोग बिहार में घुस के आए, लेकिन इलेक्शन के बाद वो 300 लोग कहाँ गए किसी को पता नहीं। अब हैदराबाद में इलेक्शन हो रहा है तो हैदराबाद में रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, और कलकत्ता में इलेक्शन होगा तो कलकत्ता में भी ऐसा ही कुछ बात बोलेंगे। तो ये तो इनका इश्यू है, इनका सिस्टम है जो चलते आ रहा है। तो अभी टाइम है हमारे मुल्क के लोग जाने कि इनका सिचुएशन क्या है, इनका इश्यू कैसा है, और पहचाने उनके सही नीयत को, और ऐसे जो ताकतें हैं जो हमें मज़हब के नाम पे डिवाइड करती है, ऐसे ताकतों को हराने का ये सही समय है। और हैदराबाद में GHMC में जो बीजेपी आके आज बड़ी नेता आके बड़े बात बोल रहे हैं, मैं तो उनसे सिर्फ सीधा एक सवाल करना चाहती हूँ। हाल ही में जो हैदराबाद में बाढ़ आया है, तब कहाँ थे आप लोग? हैदराबाद के बाढ़ आने के बाद हमने सरकार से मदद भी मांगी थी, मोदी सरकार से, तब कहाँ थे आप? 1 भी रुपया हैदराबाद को नहीं दिया। कर्नाटका को 600 करोड़ दिए, तब कहाँ थे ये सारे मिनिस्टर? अब मिनिस्टर आ रहे हैं यहाँ पे कैंपेन करने के लिए। हैदराबाद के लोगों को उनसे क्वेश्चन करना चाहिए। जब हमारे को कोरोना था यहाँ पे, हर एक गरीब आदमी को यहाँ केसीआर की सरकार 15,000 रुपये दे रही थी महीने पे, तब कहाँ थे ये सारे मिनिस्टर? ये पूछिए, जो आदमी, जो सरकार, जो पार्टी आपके साथ है जब आप मुश्किल में हैं, वो पार्टी को वोट देंगे, वो पार्टी को जिताएंगे, तो कल के दिन भी शहर हमारा अच्छा रहेगा। और सारे हमारे आपके ज़रिए हैदराबाद के तमाम आवाम को मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि पिछले 6 सालों में जिस शांति से हम यहाँ पे हैं, अमन और चैन हम कायम करके यहाँ पे रखे हैं, इसी को आगे बढ़ाना है। इसी को आगे बढ़ाने वाले पार्टियों को हमें मदद करनी है। बीजेपी जैसे आपने बोले, मोदी जी के साथ लेके अमित शाह जी भी आएंगे, नड्डा जी भी आके गए, पता नहीं और कितने लोग आएंगे। जितने भी लोग आने दीजिए, हैदराबाद के लोग समझदार लोग हैं, हैदराबाद के लोग अमन पसंद लोग हैं, हैदराबाद के लोग जानते हैं कि तरक्की अगर होना है तो हैदराबाद में अमन रहना है, अगर हैदराबाद में पीस है तो प्रोग्रेस है। तो इसीलिए हैदराबाद के लोग बराबर इसे टीआरएस के कायदीन ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कौमी सदर व रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या के खिलाफ कार्रवाई करने की दरखास्त करते हुए रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी को एक तहरीरी शिकायत पेश की। टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास रेड्डी, भरत कुमार और टीआरएस लीगल सेल के कायदीन सी कल्याण राव, एन रामू, चंद्रशेखर, जी मलेश और मुरलीधर ने इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी से मुलाकात करते हुए तहरीरी शिकायत हवाले की। उन कायदीन ने कहा कि बीजेपी रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में सियासी जलसे से खिताब किया, जो तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से 2 जून 2016 को दिए गए अहकाम की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने यूनिवर्सिटी में किसी किस्म की सियासी सरगर्मियां अंजाम न देने की हिदायत दी थी। टीआरएस कायदीन ने कहा कि BJYM के सदर ने न सिर्फ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की, बल्कि उन्होंने हाईकोर्ट के अहकाम की तौहीन की है। वो बीजेपी का अभी
जो प्लान है दंगा फसाद करना है उससे एक एडवांटेज लेने के लिए जो कोशिश चल रहा है, वैसे कोशिशों में और एक ऊपर आया है, वो बीजेपी का एमपी बेंगलुरु से चुना हुआ से एमपी तेजस्वी सूर्या उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में मीटिंग लगाना मना है, हाईकोर्ट के आर्डर्स है, वो आर्डर्स के मुताबिक उन्होंने मीटिंग नहीं लगाना है। उसको वायलेट करके इलीगली विदाउट परमिशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज कैंपस में उन्होंने मीटिंग करे है, वो सरासर इलीगल है, ऑफेंस है, कोर्ट का आर्डर का कंटेम्प्ट भी होता है इसको। उसके बारे में हमें इलेक्शन कमीशन को एक अर्जी दिया है, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, एक्शन लेने के लिए हमें पूछा था और इलेक्शन कमीशन ने हामी दिया है एक्शन लेने के लिए। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटी है एक आचार्य साहब, नेशनल बीसी कमीशन का मेंबर है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट करना मना है उसको, फिर भी इन्होंने बीजेपी का झंडा पकड़ के आज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बीजेपी का कैंडिडेट्स की तरफ से। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकने पार्लियामेंट एन उत्तम कुमार रेड्डी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जीएचएमसी इंतखाबात में फ़िरक़ावाराना मुनाफिरत फैलाते हुए मुल्क को तकसीम की जानिब ले जा रही है। ब्यूरो चीफ आईएनएन हबीब अली जिलानी से खुसूसी बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने बीजेपी से मुतालबा किया कि वो मरकज़ से हैदराबाद की तरक्की के लिए फ़ंड्स लाने का वादा करे, न कि तफरक़ा डाले। कैप्टन साहब, इस वक्त शहर हैदराबाद में जो निज़ाम के दौर में 5 लाख की आबादी के लिए सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज और वाटर का इंतजाम किया था, लेकिन उसको जो है आज 1 करोड़ की आबादी हो गई, वो हिसाब से मॉडर्नाइज करते हुए उसको जो है इम्प्रूव नहीं किया गया। उसका रीज़न मैं बोला ना, मैं हैदराबाद में पैदाइश हूँ, तो जो निज़ाम ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ इम्प्रूव किया था, लेकिन पिछली 7 साल से जो हैदराबाद की पॉपुलेशन ग्रो हुई है उस हिसाब से ना सिविक फैसिलिटीज इम्प्रूव हैं, ना ट्रैफिक का इम्प्रूवमेंट हुआ है, ना रोडों का इम्प्रूवमेंट हुआ है, ना नालों का इम्प्रूवमेंट हुआ, ना ड्रेनेज का इम्प्रूवमेंट हुआ, ना बिजली का इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक चीज, आप भी पुराने सिटी के हैं, क्यों एलएनटी मेट्रो रेल पुराना सिटी तक, ओल्ड सिटी तक एक्सटेंड क्यों नहीं किया था? ये कांग्रेस के टाइम पे ही ये सैंक्शन भी हुआ था। अब ओवैसी साहब आप जवाब दीजिए, क्यों एलएनटी मेट्रो रेल पुराने सिटी में नहीं है? आप किस वजह इसको रोके हैं? आप ही कई मर्तबा आपने बात किया था, ये हम अलायंस है इनके साथ, टीआरएस के साथ, जो कार का स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, ये चीफ मिनिस्टर हम जो बोले वो करते हैं, लेकिन आपने ओल्ड सिटी के या कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के क्या किया? आप लोग बड़े बड़े हो गए, बहुत अमीर हो गए, अब देश भर में घूमते हैं, अब पूरी देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन जहां आप पैदा हुए, जहां आपकी पॉलिटिकल ग्रोथ हुई, जिस शहर से आपको इतनी बड़ी स्टेज में आप पहुंच गए, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। सिविक फैसिलिटीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, एलएनटी मेट्रो रेल में, ट्रैफिक में कुछ भी नहीं किया। जरूर हम हैदराबाद वोटरों को अपील करेंगे कि आप कांग्रेस पार्टी को मदद करिए, हम आपके साथ रहेंगे। कैप्टन साहब, आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो, लेकिन टीआरएस गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, टीआरएस पार्टी के जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, उन्हें ये बोल रहे हैं कि हमने 6 साल के अंदर हैदराबाद की तरक्की पर 67,000 करोड़ रुपए खर्च किए। मेरे ख्याल में वो 67,000 करोड़ रुपए इनकी जेब में गया। अब ऐसा बोल, आप देखिए हैदराबाद सिटी में ऐसा कोई सिविक फैसिलिटीज या सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर या लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ या सड़क या ट्रैफिक या पानी या बिजली कहाँ इंप्रूव हुआ?
थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरा बाढ़ आ जाता है, घरों के अंदर पानी आ जाती है। साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कमेटी पोन्नाला लक्ष्मैया ने वजीर आला चंद्रशेखर राव और वजीर बल्दी नजमुनस केटी रामाराव को चैलेंज किया कि वो शहर हैदराबाद की तरक्की के अपने दावों को अवाम के सामने मुबाहिस के जरिए साबित कर दिखाएं। INN से खास बातचीत करते हुए पोन्नाला ने वजीर बल्दी नजमुनस KTR की जानिब से हैदराबाद की तरक्की पर जारी करदा डॉक्यूमेंट को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए बताया कि TRS हुकूमत कांग्रेस के दौर में किए गए तरक्याती कामों पर 67,000 करोड़ के खर्च का दावा करते हुए जबरदस्त रिश्वत हासिल की है। जी आप ये बोल रहे नहीं, आप CBI इंक्वायरी जो आप बोल रहे हैं, क्या आप CBI से अप्रोच होंगे इसकी इंक्वायरी के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट से आप अप्रोच होंगे KCR और हुकूमत के जो क्लेम से? हमारा गवर्नमेंट आता हम करेंगे हैं? मगर उनको बोल रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ, उनको चैलेंज कर रहा हूँ। तुम्हारा पिछले CBI केसेस वैसे ही है, तुम्हारा ये गवर्नमेंट में वो मिशन भगीरथ का रेडी कर दिए बीजेपी वाले। अगर कुछ इधर उधर आप करें तो वो करते रहते। इसके वास्ते ये हाइड एंड सीक गेम बिटवीन बीजेपी एंड हिम। आप बोले बीजेपी रिलीजियस दिस थिंग, अरे वो लोग बात कर रहे हैं, वो क्या करते नहीं बोल रहे। अभी 6 साल 6.5 साल हो गए। तेलंगाना किसके लिए बनाए? तेलंगाना लोगों के दिल का इरादा ये 60 ईयर्स का है, 70 साल का भी है, वो पूरा करे, ठीक है। और आने से पहले पार्लियामेंट में क्या बोले? तेलंगाना के लिए ये चीज़ होना क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन बिल में 5 और 6 पॉइंट्स आर देयर। नो कोच फैक्ट्री, नो स्टील फैक्ट्री, नो स्पेशल प्रोजेक्ट। कहाँ है? क्या करे KCR? अब बीजेपी क्या करे? अब लोगों को क्या बोलते? आपका हुकूमत दिल्ली में 7 साल से है, 7 साल में एक काम भी नहीं करे, एक प्रोजेक्ट भी नहीं आया। क्या है? मंदिर के जाके प्रार्थना करे तो वो वोट गिरते बोल के आप समझते हैं। और यहाँ के गवर्नमेंट के ऊपर आप क्या करें? चार्जशीट लगाया। कौन लगाया? दिल्ली से एक मंत्री आके, यहाँ भी मंत्री है ना, वो भी होम मिनिस्टर है ना, वो क्यों नहीं करा 7 साल तक? आज वो बीजेपी प्रेसिडेंट क्या बोल रहा? सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। सर्जिकल किस में? ओल्ड सिटी में। क्या है? आपका बाप का जागीर है, ये देश में नहीं है। 7 साल तुम्हारा पार्टी हुकूमत चला रहे, 7 साल में कुछ गलती है, टेररिस्ट है, क्यों एक्शन नहीं ले किया? और एक भी बोलता हूं, मैं जो बोल रहा हूं ठीक बोल रहा हूं, फैक्ट बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। उसका दम है तो सामने आके चर्चा के लिए आओ, बोलो। और तीसरी बात यह है, KCR बोलता है वो बीजेपी प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी दिया, इससे ये 10,000 नया आ रहा। हाँ ठीक है, उन्होंने दिया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए मरकजी वज़रा हैदराबाद के दौरे पर हैं। आज बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। कल यानी 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ शहर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। वो दोपहर 2 बजे बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 3 बजे से 5 बजे तक मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के में रोड शो में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ये भी तवक्को की जा रही है कि वो पुराने शहर में लाल दरवाजे के पास भी एक इंतखाबी मीटिंग को खिताब कर सकते हैं। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा GHMC इंतखाबात की मुहिम चलाने हैदराबाद पहुंच गए और शाम में उन्होंने कुत्तापेट से नागोल तक रोड शो के जरिए बीजेपी उम्मीदवार की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। रोड शो से खिताब करते हुए JP नड्डा ने कहा कि बीजेपी के तई अवामी रद्द-ए-अमल देखने से ऐसा महसूस होता है कि KCR की हुक्मरानी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल से KCR हुकूमत ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ रियासत को मखरूज बना दिया। गुज़िश्ता इंतखाबात में अवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया और अब नए वादों के ज़रिए शहर की अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में TRS का काम तमाम हो गया। मुजवज़ा इंतखाबात में शहर की अवाम TRS को मुनासिब सबक सिखाने जा रहे हैं। JP नड्डा ने TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव के इस बयान को मज़ाक़ खेज़ करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि गली के इंतखाबात में दिल्ली के कायदीन आ रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर ने कहा कि अब TRS कायदीन के ड्रामे ज़्यादा दिनों तक चलने वाले नहीं हैं। मरकजी ममलिकती वज़ीर
वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकज़ के पास हैदराबाद के पुराने शहर में मुकीम गैर कानूनी तारिकीन वतन की फहरिस्त मौजूद है और हुकूमत इस जाविये पर भी काम कर रही है। किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे पास पुराने शहर में मुकीम तमाम रोहिंग्याई तारिकीन वतन की तफसीलात मौजूद हैं। वो लोग मुसलसिल हमारी निगरानी में हैं। इस रिपोर्ट में तमाम तारिकीन वतन की तफसीलात मौजूद हैं। हमारे मुल्क में कुछ मकामात हैं जहाँ पर रोहिंग्याई तारिकीन वतन रह रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी वोटर लिस्ट में उनका इंदराज नहीं किया जाना चाहिए और मरकज़ या रियासत की जानिब से मिलने वाले कोई भी मराज जैसे राशन कार्ड या शनाख्ती कार्ड उन्हें फराहम नहीं किया जाना चाहिए, मगर ऐसा कुछ मकामात पर हुआ है और मुतालिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मज़कूरा MOS ने मजीद कहा कि रोहिंग्याओं के अलावा हैदराबाद में कुछ पाकिस्तानी भी मुकीम हैं जिसके मुतालिक हुकूमत के पास रिपोर्ट मौजूद है और इस मामले पर गौर किया जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी के कायदीन ने आज राजभवन में रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि गैर समाजी अनासिर की जानिब से हैदराबाद में मसाइल पैदा करने की इत्तलात के दरमियान शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर निगरानी के लिए स्पेशल फोर्सेस मुतय्यन की जाएँ। पार्टी ने GHMC के आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी मुबस्सरीन के तकर्रुर का भी मुतालबा किया। बीजेपी के OBC मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर K लक्ष्मण, रुकने काउंसिल N रामचंद्र राव, बीजेपी के रियासती नायब सदर C रामचंद्र रेड्डी ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से तलब करदा कोई भी जायज़ा इजलास में सरकारी ओहदेदारों को शिरकत ना करने का हुक्म दिया जाए, क्योंकि इन इजलासों का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है। बीजेपी ने कहा कि ताहाल इंतखाबी मुहिम पुरअमन है, लेकिन रियासती हुकूमत का कहना है कि उसके पास ऐसी इत्तलात हैं कि चंद कौम दुश्मन अनासिर ने बल्दी इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए फ़िरका वाराना फसादात के लिए एक साजिश रची है। वज़ीर तारक रामाराव ने भी हल्के असम्बली दोबाग के ज़मीनी इंतखाब से कबल इस किस्म का बयान देते हुए दावा किया था कि बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने गवर्नर को बताया कि TRS फसादात के नाम पर आवाम को गुमराह कर रही है और चीफ मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से जो भी बयान जारी किया गया उसके ज़रिए अहम मसाइल से आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश की गई। बीजेपी ने शुबा जाहिर किया है कि बैलेट पेपर के ज़रिए रायदही मुनसिफाना नहीं हो सकती। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि रियासती हुकूमत रियासत में अमन ज़ब्त की सूरत हाल को काबू में रखते हुए रियासत से फ़िरका परस्ती को ख़त्म कर रही है। वज़ीर दाखिला गुडी मलकापुर डिवीज़न हल्का असम्बली कारवान में बंगारी प्रकाश के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कमांड कंट्रोल सेंटर के क़याम के ज़रिए मुल्क भर में रियासती पुलिस को मुनफरिद एजाज़ से नवाजा। महमूद अली ने मज़ीद कहा कि बाज़ फ़िरका परस्त जमातें रियासत तेलंगाना की पुरअमन फ़िज़ा को मकदर करने की कोशिश कर रही हैं। और इलेक्शन मैनिफेस्टो में CM साहब ने 2 काम की बात की। इंसान को सबसे पहले पानी की जरूरत, जहाँ पर पानी रहता है वहीं आबादी बसती है। पहली मरतबा आज़ादी के बाद किसी स्टेट में पानी फ्री नहीं, हमारे स्टेट में CM साहब ने 10 लाख घरों को पानी फ्री देने का वायदा किया। आवाम हमारी अच्छी तरह जानती है, तेलंगाना बनने के बाद जितना पीस हमारे स्टेट में है, हमारे शहर में, उससे पहले कभी भी नहीं था। यहाँ लैंड ऑर्डर बहुत खराब था, क्राइम बहुत होते थे, कर्फ्यू हमेशा लगा रहता था। CM साहब ने गंगा जमुना तहजीब लाई, सभी लोगों को तरक्की का मौका अता किया और आवाम की मदद के लिए जितना CM साहब ने किया है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई CM नहीं किया। आज तो हमारे बुजुर्गों के लिए 2016 का पेंशन दिया जा रहा है और हमारे हैंडीकैप लोगों को 3016 रुपये का पेंशन दिया जा रहा है, ये किसी स्टेट में नहीं है। उसके साथ साथ ये बारिश में जो मुतासिर हुए, इतनी खिदमत की है CM साहब ने, और नेक्स्ट टाइम इसके लिए ऐसा वाक़या ना हो, उसके लिए जितना भी फंड की ज़रूरत है दिया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा, ताकि ये जो बारिश 100 साल के बाद जितनी भयानक बारिश हुई थी और आइंदा इससे भी ज़्यादा बारिश होगी तो लोगों को तकलीफ नहीं होगी। मैं तमाम आवाम से यही चाहता हूँ, ये देखिए आपकी घर की पार्टी जो स्टेट में पार्टी होती है, म्यूनसिपालिटी में वही पार्टी होती है, लोगों की तरक्की हो सकती है, काम हो सकता है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ, आपका वोट
ये बेकार की बातें कर रहे हैं। कोई कहता है हम 50,000 देंगे, ना हम दिल्ली में है ना गली में, कहाँ से ला के देंगे। और 2-4 कारपोरेट जीतने के बाद आगे कोई कहता है कि हम बिल्कुल जो भी चालाना थे पूरे बंद करवा देंगे। एंड ऑर्डर करने के लिए आप गुजरात स्टेट में जाइए, क्या वहाँ पर चालान नहीं है पुलिस के? पुलिस पैसों के लिए चालान नहीं करती, बल्कि डिसिप्लिन लाने के लिए चालान करती है। जो भी उनके इलेक्शन एजेंडे की बातें कर रहे हैं सब बकवास कर रहे हैं। टीआरएस का जो वायदा है वो ज़रूर पूरा किया जाएगा। मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ कि टीआरएस जीएचएमसी इलेक्शन की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ मिनिस्टर्स आए हुए सर। आते रहते हैं। वो लोगों के लिए जो है यहाँ की डेवलपमेंट से वो लोग बहुत परेशान है। एक इस छोटे से इलेक्शन के लिए हमारे को इत्तला मिल रही है कि बड़े बड़े मिनिस्टर। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी ए संपत कुमार ने बीजेपी के रियासती सदर व रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय को एक किराक आदमी करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर एक बल्दी काउंसलर बनने के लिए भी मुनासिब नहीं है, लेकिन वो एक कौमी पार्टी के रियासती यूनिट की क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो सियासी फ़ायदे हासिल करने के लिए हैदराबाद के पुरअमन माहौल को परागंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जीएमसी इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी, एमआईएम और ये हुकूमत में ऐसा टीआरएस तीनों मिलके ये जो माहौल हैदराबाद का जो माहौल है, इंटीग्रिटी और कम्युनल हार्मनी जो है उसको खराब करने का स्ट्रैटेजीज बना के इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहे, उसको कांग्रेस पार्टी कंडेम कर रहे। और ये बट्टेबाजी कामा आप लोगों का, एक केटीआर मंत्री है, थोड़ा बहुत तो भी शर्म रहना। हैदराबाद समाज को डिवाइड करके एक को मैनिफेस्टो के बारे में बात नहीं करते, लाइटों के बारे में बात नहीं करते, रोड के बारे में बात नहीं करते, पानी के बारे में बात नहीं करते, और हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करते, सेंटिमेंटल बातें करते, भगवान को लेके आते बीच में, तो बीजेपी हो, एमआईएम हो और टीआरएस हो। ये तमाशा ज़्यादा दिन नहीं चलता बेटा, खबरदार। अगर ऐसी बात करके हैदराबाद का माहौल को अगर ख़राब किए तो कांग्रेस पार्टी दूसरे स्ट्रैटेजी से भी आगे बढ़ के आप लोगों का तमाशा दिखाने का मौका आया, इसलिए ज़बान संभाल के बात करना बोल के। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज रात 9 बजे तक 6,15,40,841 हो गई है, जबकि इस मौजी वायरस से अब तक 14,41,675 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 93,09,787 हो गया है, जबकि 1,35,715 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,67,665 हो गई है, जबकि 1,448 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में चाशुम्बे के रोज़ जुमेरात के रोज़ 761 नए मामला सामने आए थे और 4 अफराद की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 10,839 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। जिले कोमरम भीम आसिफाबाद के दूरदराज के इलाकों में खेतों में शेरों का दिखना इन दिनों आम बात हो गई है। इसी किस्म के एक वाक़े में ज़िले के कागज़नगर फॉरेस्ट डिवीज़न के तहत पंची कलपेट फॉरेस्ट रेंज में एक किसान ने एक शेरनी को अपने मोबाइल फ़ोन में महफूज कर लिया, जो पानी की प्यास बुझाने के लिए एक बड़े तालाब के पास आई थी। जुमे को सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेज़ी के साथ वायरल हो गया। मौजू अगरगोड़ा के रहने वाले नौजवान किसान गंगाधर ने बताया कि उसने शेरनी का वीडियो उस वक्त लिया जब वो पानी पी रही थी। गंगाधर के मुताबिक वो अपने मौजू वापस हो रहा था कि उसे बड़े तालाब के पास ये मंजर दिखाई दिया, जिसे उसने फौरी अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर लिया। इस दौरान महकमे जंगलात के अहदेदारों ने देहातियों से ख्वाहिश की है कि वो शेरनी को कोई नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि उनका महकमा उसकी नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए है। अहदेदारों ने बताया कि शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मुहिम शुरू की गई है। महकमे जंगलात के ज़राए ने बताया कि ग़िज़ा या पानी के हुसूल के लिए ये शेर या फिर शेरनी आबादियों के करीब आया करते हैं और वो जंगलों को वापस हो जाते हैं। उन्होंने मकामी देहातियों से कहा कि वो इस शेरनी को नुकसान ना पहुँचाएँ, क्योंकि महकमे जंगलात की जानिब से उसे पकड़ने के इक़दाम किए जाएंगे। ज़िले कोमरम भीम आसिफाबाद के जंगलात में 8 शेरों की मौजूदगी की इत्तला है, जिनमें से चंद शेर दूसरी रियासतों से यहाँ मुंतकिल हुए हैं। 11 नवंबर को एक शेर ने मौजू दुगीदा के रहने वाले 23 साला कबायली नौजवान विग्नेश को हलाक कर दिया था। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।